हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज आपका 6th डे है जब हम करंट अफेयर के इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो चलिए जानते हैं आज के इस 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मूव करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किस स्टार्टअप के विकास के लिए सम्मानित किया गया? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए, इकोसिस्टम स्टार्टअप के विकास के लिए कहां सम्मानित किया गया? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए कहां पर सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किस स्टार्टअप के विकास के लिए सम्मानित किया गया है, और यहां पे आपको 4 अलग अलग स्टार्टअप्स दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इकोसिस्टम स्टार्टअप, जो नई औद्योगिक नीति आई है 2019 से 24 के लिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग बात की गई थी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है, किसके लिए? इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को सम्मान दिया गया है इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए। तो करेक्ट यहाँ पे याद रखेंगे आप कि इकोसिस्टम स्टार्टअप जो है छत्तीसगढ़ का है, इकोसिस्टम स्टार्टअप जो है छत्तीसगढ़ का है। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, तो यहाँ पे 2019 से लेकर के 2024 तक के लिए एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, नई औद्योगिक नीति लाई गई है, और इसी के तहत स्टार्टअप्स जितने भी हैं थ्रू आउट द कंट्री, वहां पे सबको सम्मानित किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को एस्पायरिंग लीडर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य को एस्पायरिंग लीडर का सम्मान दिया गया है या ये लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एस्पायरिंग लीडर का जो ये सम्मान है, ये अगेन अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये बताया कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें, एनआईपी की बात करें, तो 2019 से लेकर के 24 तक के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत जितने भी स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप हैं, यंग स्टार्टअप, जो अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं उन सब को सम्मानित किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर एस्पायरिंग लीडर के रूप में इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान से समझेंगे, छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है एस्पायरिंग लीडर से, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का स्टार्टअप है इकोसिस्टम स्टार्टअप, इसे भी सम्मान दिया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हुए सर्वे के आधार पर प्रदेश में सबसे उन्नत किस्म के ग्रेनाइट कहां मिले हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में हुए सर्वे के आधार पर प्रदेश में सबसे उन्नत किस्म के ग्रेनाइट कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हमें पता है कि हमारा जो प्रदेश है प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है, और हर जगह पे यहाँ पे कोई ना कोई अयस्क मिलते रहते हैं, चाहे आप लौह अयस्क की बात कर लो, बॉक्साइट की बात कर लो, या फिर आप कोल की बात कर लो। हर जगह पे आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण, आर्थिक अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसके आधार पर हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप किया जा चुका है। तो इसी तरीके से अभी हाल ही में एक सर्वे कराया गया था, और सर्वे में पता चला है कि हमारे राज्य में उन्नत किस्म के ग्रेनाइट जो है सबरी नदी तट क्षेत्र के आसपास के एरिया में मिलता है। यानी सबरी नदी के जो तट है, तटीय इलाकों में हमें उन्नत किस्म के ग्रेनाइट मिलते हैं, उन्नत किस्म के ग्रेनाइट मिले हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा एक नया, अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसकी खोज की गई है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसकी खोज की गई है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस वर्ष बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गोचा महापर्व को कितने वर्ष पूर्ण हुए? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वर्ष बस्तर क्षेत्र के गोचा महापर्व का कितना वर्ष पूर्ण हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गोचा पर्व के तहत रथ यात्रा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और रथ यात्रा जो है 1 जुलाई से लेकर के यहाँ पर 12 जुलाई तक चलेगा।
12 जुलाई तक इसका समापन होगा। और यहीं पे ये गोंचा महापर्व के अंतर्गत ही, अगर आपको पता होगा तो भगवान जगन्नाथ के रथ बनाने का जो भार दिया जाता है बेड़ा उमर गांव के लोगों को दिया जाता है। और इस महापर्व में राज परिवार के सदस्य के साथ साथ बनवासी, बस्तर अंचल के बनवासी आदिवासी जो हैं, यानी वनों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, वो भाग लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे गोंचा पर्व को कितने वर्ष पूर्ण हुए, तो ध्यान रखिएगा 613 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस साल। 613 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस वर्ष। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस आदिवासी नेता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसा पता होगा कि राज्य सरकार अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला रही है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत ही अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों में विजिट कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप यहाँ देखेंगे कि आदिवासी नेता की आदमकद प्रतिमा की बात की जा रही है, तो ऐसे ही एक आदिवासी नेता है हमारे यहाँ जिनका नाम है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। इनका निधन हो चुका है। ये आदिवासी कल्याण और आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के लिए जन आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, जन कल्याण से जुड़े हुए नेता थे। और इन्हीं की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जो हैं, ये हैं आदिवासी कल्याण और आदिवासी उत्थान के जननेता। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन यानी लामनी पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि पक्षी सदन का, छत्तीसगढ़ में पक्षी सदन का पहला, अगर हम बात करें तो पहला पार्क कहां बनाया जा रहा है। ऑप्शन में कोरिया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर। तो ध्यान रखिएंगे यहाँ पर ये जो लामनी पार्क है, इस लामनी पार्क में एवियरी बनाया जा रहा है और एवियरी का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों का प्रवास होगा। प्रवास के दौरान ये एक पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। साथ ही साथ इस तरीके से बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर अंचल में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लामनी पार्क या पक्षी सदन का निर्माण बस्तर जिले में कराया जा रहा है। यह है इसका करेक्ट आंसर। क्या है इसका पर्पस, तो उद्देश्य है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए यहाँ पे पक्षी सदन का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, प्रदेश के किस समाज सेविका को कुमायूं केसरी, ध्यान से देखेंगे, कुमायूं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जब आपके माइंड में ये बात आएगी कि कुमायूं, गढ़वाल, ऐसे ऐसे शब्द हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमें ये कुमायूं वगैरह के जो शब्द हैं ये हमें मिलते हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा कुमायूं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा को दिया गया है। रूना शर्मा जो है काफी समय से छत्तीसगढ़ के रहन सहन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रसारित कर रही हैं, न बल्कि आपके राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पहचान दिलाने में काफी कोशिश की है, पहचान दिलाने की कोशिश कर रही हैं। अभी भी प्रयासरत्न है कि छत्तीसगढ़ के कल्चर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रहन सहन को, वहां की जो जीवन शैली है उसको अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक नया मुकाम दिया जाए। ओके, चलिए तो याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे होगा रूना शर्मा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह चीज याद रखनी होगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1989 में की गई। मुख्यालय इसका पेरिस में है। किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे आप G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा, G7 के कंट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस की कैपिटल सिटी, फ्रांस की राजधानी
पेरिस में। क्लियर रहेगा। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं। ठीक है, 39 मेंबर्स हैं इसके, 39 कंट्रीज जो है इसमें जुड़ चुके हैं, याद रहेगा 39 कंट्री इसके साथ जुड़ चुके हैं। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंस रिलेटेड जो भी स्मगलिंग जैसी चीजें होती है या कालाबाजारी बोल सकते हो आप, या स्मगलिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इसमें शामिल होता है। इसी के लिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन G7 के कंट्रीज के द्वारा किया गया है। इससे पहले के अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्क्स प्लियर इसके अध्यक्ष थे। अभी इनको पद से हटा करके यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर टी राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष घोषित किया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, ये आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है सहकारिता दिवस। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कोऑपरेट करना, कंट्री के बीच में कोऑपरेशन के रिगार्डिंग इसका मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है 2 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि 2 जुलाई को ही इस जुलाई मंथ का प्रथम शनिवार पड़ा है। ठीक है, याद रहेगा। अगर हम थीम की अगर हम बात करें कि इसका थीम क्या था, तो आप याद रखिएगा, ये है आपका बेटर वर्ल्ड, बेटर कॉर्पोरेशन इसका थीम है। ठीक है, बेटर वर्ल्ड, बेटर कॉर्पोरेशन इसका थीम है। चले आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक यानी मिशन कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है दीपांशु काबरा, विलास देशमुख, विजास संदीपन, दीपांशु सिंह। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बेमेतरा के पूर्व कलेक्टर विलास संदीपन जी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इन्होंने पदभार ग्रहण किया है मिशन संचालक के रूप में, मिशन कोऑर्डिनेटर के रूप में। इससे पहले ये बेमेतरा के कलेक्टर थे और ये 2011 बैच के IAS ऑफिसर हैं। क्या है ये 2011 बैच के IAS ऑफिसर हैं, याद रहेगा 2011 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेस ओलंपियाड, अभी जो चेस ओलंपियाड होने वाला है, देखेंगे यहां पर अभी जो चेस ओलंपियाड होने वाला है उसका टॉर्च रिले अपने प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में कब आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि इस इंटरनेशनल भारत में पहली बार इस चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। चेस ओलंपियाड का आयोजन पहला है इंडिया में। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से शुरू होगा, तो ये 28 जुलाई से चेन्नई से, याद रखिएगा चेन्नई में शुरुआत होगी। इसके लिए रिले टॉर्च की अगर हम बात करें, टॉर्च रिले यहां से चलाया जा रहा है पूरे देश में ओलंपियाड के जागरूकता को लेकर के। तो ये ओलंपियाड का जो टॉर्च रिले है हमारे प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16 जुलाई को पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई को हमारे प्रदेश में पहुंचेगा। ठीक है, और ये रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे विमानपत्तन पे इसका आगमन होगा। अभी अगर आप देखें तो अगर एक दिन पहले के करंट अफेयर के वीडियो आप देखे होंगे तो वहां मैंने बताया था कि मैच आर्बिटर के रूप में छत्तीसगढ़ से अवलंकार भिवगड़े को, जो कि नंदनी माइंस के AGM हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा 16 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य सरकार ने
शहरों में लेआउट, ध्यान से देखेंगे आप यहां पर, लेआउट के लिए जो आप नक्शा बनवाते हो, आप अगर घर बनवाते हो, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनवाते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो उसके लेआउट को बनवाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम इस लेआउट की सुविधाओं को देखते हुए, लेआउट में ज्यादा परेशानी ना हो नागरिकों को, इसका अधिकार छोटे लेवल पे ट्रांसफर करने की बात कही है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार ने शहरों में लेआउट पास कराने का अधिकार किसे दिया है? तो याद रखेंगे, शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में यह अधिकार नगर निगम को दिया गया है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका निगम को दिया गया है, याद रहेगा, नगर पालिका निगम को दिया गया है। और यहां पे राज्य में कुल 9 जिलों के 13 नगर निगम को यह कार्यभार सौंपा गया है। 9 जिलों के 13 नगर निगम को यह कार्यभार सौंपा गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़े हम यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में है सुरवीन पटेल, सिन्नी सेठी, प्राची सैनी, मुग्धा भारद्वाज। तो याद रखेंगे, मिस इंडिया 2022 में खिताब जो जीतने वाली लड़की है, यानी कि ये है सिन्नी सेठी। कहां से हैं? ये मुंबई से बिलोंग करती है और इनका बेसिक अगर हम बात करें, नेटिव जो है, ओरिजिन है, ये है कर्नाटका से बिलोंग करने वाली सिन्नी सेठी मुंबई में जन्म ली है। इनका उम्र है 21 वर्ष और इस साल मिस इंडिया 2022 का ताज इनको पहनाया गया है। ताज पहनाया है मिस इंडिया 2020 की विनर मनसा वाराणसी ने। ठीक है, मनसा वाराणसी ने सिन्नी सेठी को पहनाया गया है। तो याद रखिएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम। हाल ही में किस जिले में जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस जिले में जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ध्यान से देखेंगे यहां पर, जन दर्शन कार्यक्रम का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि लोगों को जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, यानी आम जनता के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए इस जन दर्शन का कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। और यह जन दर्शन कार्यक्रम बालोद जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ये बालोद जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें लोगों को आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस स्थान से, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, राज्य के किस स्थान से कोविड मुक्त गांव परियोजना का शुभारंभ किया गया? कोविड मुक्त गांव परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान देंगे, चाइल्ड इंडिया एक ट्रस्ट है। ठीक है, एक ट्रस्ट है, चाइल्ड इंडिया वेलफेयर के द्वारा यहां पर कोविड मुक्त गांव परियोजना चलाया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस संस्था के द्वारा कोविड मुक्त गांव की शुरुआत जगदलपुर से की जा रही है। याद रखिएगा, जगदलपुर से की जा रही है। जब जगदलपुर का नाम आता है तो छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपका यहाँ पे कौन सी नदियां हैं, प्राकृतिक स्थल के बारे में, या फिर आप टूरिस्ट प्लेस के बारे में भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप चीजों को रिलेट करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो आपके माइंड में ज्यादा देर तक स्टेबल रहेंगी, चीजें स्टोर होकर के रहेंगी। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या फिर कौन बने हैं? तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में जिस तरीके से अभी आपको महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिला है, यानी जो फ्लक्चुएशंस आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में हमें जो देखने को मिला है, उसके आधार पर यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। इसी क्रम में हमारे सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है वो आई है भारत के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे, भारत के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए बाल बाड़ी बनाने का निर्णय लिया है।
और उसकी संख्या कितनी है या कितने बाल बाड़ी बनाने का निर्णय लिया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ध्यान देंगे यहां पर बाल बाड़ी एक्चुअली है क्या। तो बाल बाड़ी जो है ये है आपका प्ले स्कूल। प्ले स्कूल जिसका निर्माण गवर्नमेंट करवा रही है, राज्य सरकार कराएगी, और 5 से 6 वर्ष तक के जितने भी आयु के बच्चे हैं इनको खेल की गतिविधियों के माध्यम से कुछ सीखने पर जोर दिया जा रहा है। और बच्चों को सिखाने की बात कही जा रही है कि प्लेइंग एक्टिविटी के साथ बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। और इसी शैक्षणिक सत्र यानी कि 2022 से 23 के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 6536 बाल बाड़ी के निर्माण कार्य का अधिसूचना जारी किया गया है। क्लियर, 6536 बाल बाड़ी की अधिसूचना जारी की गई है कि अभी 6536 बाल बाड़ी का निर्माण होगा। इसके बाद इस शैक्षणिक सत्र के बाद और भी बाल बाड़ी के निर्माण किए जाएंगे। प्ले ग्रुप में अगर हम बात करें तो 5 से 6 साल के बच्चों तक को इसमें शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन इज ए, याद रहेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल वीरता पुरस्कार 2021 में, याद रखेंगे यहाँ क्वेश्चन को, बाल वीरता पुरस्कार 2021 से प्रदेश में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया। यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य में बाल वीरता पुरस्कार का जो आवंटन, जो सम्मान दिया जाता है, बाल वीरता पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, उसमें कितने बच्चों को दिया गया है 2021 का बाल वीरता पुरस्कार। तो ध्यान देंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो बाल वीरता पुरस्कार 2 बच्चों को दिया गया है। 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 ठीक है, पहला अगर हम बात करें तो यहां पे शौर्य है। ठीक है, पहला यहां पे शौर्य है। इन 2 बच्चों को यहां पे आपका वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ से नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां आयोजित किया गया। तो ध्यान रखेंगे सुरक्षा मंथन 2022 जो है ये आपके, अगर हम बात करें तो जो हमारा रेगिस्तान की जो बॉर्डर है यानी सीमा सुरक्षा बल की अगर हम बात करें, सीमा और तटीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सुरक्षा मंथन का आयोजन भारतीय सेना द्वारा जोधपुर में किया गया है। जब जोधपुर की बात आएगी तो कुछ मिसलेनियस चीजों को आपको याद रखना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में याद रखना है, साथ ही साथ कुछ घटनाओं से जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं घटी हैं उन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। क्लियर, तो आप ये सारी छोटी छोटी चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में किस शहर में हर मकान का QR कोड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हर मकान का QR कोड की बात अगर हम करें तो हर घर के बाहर एक QR कोड लगाया जाएगा और इस QR कोड को एक स्पेशल ऐप के द्वारा स्कैन किया जाएगा। इस ऐप को डेवलप कर रही है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है छत्तीसगढ़ की, वो बना रही है इस ऐप को। साथ ही साथ इसका लॉन्चिंग की अगर हम बात करें, QR कोड को बनाने का निर्णय अगर हम बात करें तो अभी स्मार्ट सिटी की सालगिरह के उपलक्ष्य में ही जो 25 जून को मनाया गया स्मार्ट सिटी सालगिरह, उसी दौरान ये निर्णय लिया गया था। और रायपुर में, ध्यान देंगे, रायपुर में हर घर के बाहर हर घरों का एक QR कोड होगा और इस QR कोड को एक स्पेशल ऐप के द्वारा स्कैन करने पर आपको घर बैठे 21 तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। 21 प्रकार की सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेंगी। क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है रायपुर है। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन 6 जुलाई के करंट अफेयर का। अब हम यहां पर आपसे एक क्वेश्चन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में काव्य संग्रह, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, हाल ही में प्रदेश में काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किसने किया। हाल ही में प्रदेश में काव्य, अगर हम बात करें, काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किसने किया है, यह आपको बताना है।
ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। जितने भी लोग हैं आप लोग वीडियो को अच्छा लगे अगर तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, क्या आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है इसमें, क्या इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट हम करें, इन सारी चीजों के बारे में आप हमें बता सकते हैं। आपके सजेशंस का हमें वेलकम है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे भी हम लोगों ने ये सोचा है कि आपको सुबह 6 बजे हम करंट अफेयर के सेशन से ही जगाएंगे और आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी। तो होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।